हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है और सुबह ना सबके लिए मैंने अजवाइन वाला पानी बनाया है, क्योंकि अब हल्की ठंडी होने लगी है, इसलिए मैं रात में नहीं भिगो के रखती हूँ अजवाइन और जीरा। सुबह अजवाइन का पानी मतलब खौला लेती हूँ, वही हम लोग पीते हैं। तो दक्ष पीता नहीं, इसलिए दक्ष के लिए नहीं बनाया है। मैं पीऊँगी, हस्बैंड और सानू, हम 3 लोगों के लिए मैंने पानी ये बना लिया है। दक्ष को ना ये पानी अच्छा नहीं लगता है। तो अजवाइन वाला पानी पी के फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज सब कहने लगे ना कि जो मसाले वाली पूड़ी बनती है ना, आटे वाली, वो बनाने के लिए। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही थी। तो मैंने आटा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सूजी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी, अजवाइन, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है इसमें, और मुलायम सा आटा इसका गूँथ लेंगे। और ये पूड़ी ना चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में ना चाय के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं सब इस पूड़ी को। तो नाश्ते में यही खाएंगे सब लोग। और बाकी कुछ भी नहीं बनाया है, सब्जी वगैरह सब हस्बैंड ने मना कर दिया था कि सिर्फ ये पूड़ी बना लो, चाय के साथ सब लोग खा लेंगे। तो ये देखिए आटा बढ़िया अच्छे से गूँथ लिया है मैंने। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे सॉफ्ट होने के लिए। तैयारी मैंने करके रख दी है। हस्बैंड चले गए ना सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, तो मैंने कहा तब तक ऊपर आके ये कपड़े वगैरह जो फैलाने हैं, सुबह मशीन मैंने चला दी थी तो कपड़े डाल दूँ मैं सूखने के लिए। बाकी नाश्ता मैंने अभी नहीं बनाया है, आ जाए वो तब फिर बनाती हूँ मैं। और बहुत तेज़ धूप निकली है आज, बहुत दिनों बाद। सुबह और शाम ना खूब ठंडी होने लगी है, और दोपहर में अभी भी तेज़ धूप निकल रही है। तो दोपहर में ना बहुत अच्छा लगता है अगर छत पे आते हैं तो अभी मैं छत पे आई। मैंने कहा जब तक हस्बैंड सब्जी लेने गए हैं मंडी, तब तक ऊपर ये कपड़े वगैरह में डाल दूँ, और थोड़े बहुत जो है वोलन भी डाल देंगे, क्योंकि धूप अच्छी है तो अच्छे से लग जाएगी सब कपड़ों में धूप। बाकी थोड़े कपड़े हम धूप में डाल चुके हैं वोलन वाले, थोड़े ही बचे हैं तो वो भी आज डाल दूँगी। और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं मतलब वोलन वाले, लेकिन जब पहनना होता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या पहने क्या ना पहने। तो बच्चों के ही कपड़े मैं अभी डालूंगी वोलन वाले। अभी तो मैंने अपने निकाले भी नहीं है एक भी, बस 1-2 स्वेटर घर में पहनने वाले निकाल लिए हैं, बाहरी स्वेटर अभी तक मैंने नहीं निकाले हैं। तो मैंने कहा पहले बच्चों के ही फाइनल कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने निकालूंगी। और हस्बैंड के सबसे पहले निकाल दिए थे कपड़े, उन्हीं से शुरुआत की थी, क्योंकि उनको बाहर जाना रहता है ना, तो इसलिए उनके कपड़े मैंने पहले निकाल दिए थे, जैकेट्स वगैरह जो भी थी। बाकी उसके बाद बच्चों के कपड़े, और लास्ट में मैं अपने कपड़े निकालूंगी वोलन वाले। और एक साथ कपड़े मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा फिर बर्डन भी हो जाएगा उनको तय करके रखने के लिए, इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े डेली मैं धूप में डाल रही हूँ। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और उसके बाद धूप आज तेज है ना, तो मैंने कहा थोड़ा वोलन भी डाल देते, क्योंकि इधर 2-3 दिन से धूप कम निकल रही थी, तो इसीलिए बच्चों के ही कपड़े अभी और डाले हैं। उसके बाद जब इन लोगों के फाइनल सूख जाएंगे ना, उसके बाद मैं अपने कपड़े निकालूंगी। और ये देखिए इसमें भी सेम निकल आए हैं, ये देखिए। मम्मी के वहाँ भी निकला है, इसमें भी निकलने लगे हैं। तो मम्मी के वहाँ सेम में भी, सेम के पौधे में सेम निकलने लगी हैं, और यहाँ भी सेम निकलने लगी हैं। तो अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं। पहले मैं देखा था ना परसों मैंने, तो छोटी छोटी थी, कल नहीं देखा था, आज देखा है तो फिर बड़ी हो गई है सेम। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और नाश्ता अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी, आ जाए हस्बैंड उसके बाद ही, क्योंकि यही पूड़ी बनानी है तो गरम गरम पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, इसलिए अभी मैं नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए हस्बैंड आ गए हैं सब्जी लेकर, और साथ में लाए हैं गरम गरम जलेबियाँ। उनको गरम जलेबियाँ मिल गई तो ले आए थे। तो पहले सब लोग ये जलेबी खा लेंगे, उसके बाद फिर पूड़ी बनाऊँगी मैं। तो जलेबी सब लोगों ने खा ली है, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, और एक साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, दूसरी साइड में पूड़ी निकाल ले रही हूँ। पूड़ी निकाल लूँगी गरम गरम, अभी सबको सर्व कर दूँगी ना, तो सब लोग बड़े अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि ये गरम गरम पूड़ी अच्छी लगती है मसालेदार। अगर ठंडी हो जाती है तो इतनी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए गरम गरम सबको मैं सर्व कर दूँगी, थोड़ी सी बना लूँ उसके बाद। तो ये देखिए ये सब्जी लेके आए हैं हस्बैंड मंडी से, अभी इसको बाद में मैं रखूँगी। तो पूड़ी वगैरह मैंने सब बना लिया है, सबने नाश्ता कर लिया है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी कि थोड़े बहुत जो भी बर्तन निकले हैं धुलने के लिए उसको भी मैं क्लीन करके रख दूं। और उसके बाद फिर सब्जी वगैरह भी अभी जो क्लीन करनी है, टमाटर है, धनिया,
और जो भी देखेंगे क्या क्या लेके आए हैं तो उनको भी सब क्लीन करके ही रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने कहा पहले किचन का काम मैं निपटा दूँ, उसके बाद सब्जी में लगूँ, क्योंकि सब्जी में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या सामान है। तो बर्तन बहुत थोड़े से ही हैं धुलने के लिए, बाकी जो मेड आएगी वो धुलेगी, तो इसलिए थोड़े बर्तन मैंने अलग कर दिए हैं और थोड़े ही बर्तन फिर मैं धुल ले रही हूँ। तो ये देखिए ये सब्जियां लेके आए हैं हस्बैंड, और मंडी में ना सब एक ही में दे देते हैं, मतलब बोरी घर से लेके जाते हैं और उसी बोरी में ना जो भी सब्जी लो सब इकट्ठा एक ही में डाल देते, अलग अलग नहीं देते। या तो फिर अलग अलग उतना मतलब झोला वगैरह ले जाओ या बोरी ले जाओ तो अलग अलग लेके आओ, वरना वहाँ पे सब एक झोले में डाल देते हैं, पन्नी वगैरह में नहीं देते हैं सब्जी। तो इधर ना आलू और प्याज मैं अलग कर दूंगी और इसको ऊपर रख दूंगी जीने में, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो वहीं से मैं लाकर यूज़ कर लूँगी। क्योंकि नीचे जो बास्केट मैंने रखी है आलू प्याज के लिए, तो उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि इतने आलू प्याज उसमें आ जाएं। और ये 5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है, तो इसलिए इनको मैं ऊपर रखाऊंगी। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें धुल लूँगी, जैसे टमाटर, अदरक, नींबू, ये सब बाद में धुल लेंगे। तो ऊपर ना बांस की झवई रखी है, तो उसी में मैं डाल आई हूँ आलू और प्याज, अलग अलग एक साथ नहीं रखा है, क्योंकि एक साथ रखने से ना आलू प्याज को जल्दी आलू ख़राब होने लगते हैं, इसलिए दोनों चीज़ों के मैं ऊपर अलग अलग रख के आई हूँ। उसके बाद इसी टब में सारी सब्जियां मैं भर ले रही हूँ। ये सब्जियां मैं धुल लूँगी और धनिया सारी नहीं धुलूँगी, धनिया सिर्फ जितनी मुझे यूज़ करनी है 2-4 दिन में उतनी धनिया मैं इसमें जो मतलब धुल लूँगी, बाकी की ऐसे ही पन्नी में करके रख दूँगी, क्योंकि सारी धनिया अगर मैंने धुल दी ना तो ये ख़राब हो जाएगी। और मंडी से इकट्ठा सामान आ जाता है ना सब्जी वगैरह, तो बहुत आराम रहता है, वरना डेली डेली लाने में लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा ही मतलब यूज़ होता है चीज़, और इकट्ठा अगर मंडी से आ जाती है ना तो वो चीज़ कम लगती है फिर। तो धनिया मैं खोल के रख दे रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी सूख जाए, उसके बाद इसको स्टोर करके रख देंगे पॉलीथीन में। तो ये जो बर्तन वाली बास्केट है ना, सारी सब्जी को धुल के मैं इसी में रख दे रही हूँ, ताकि जो भी पानी निकलना होगा तो आसानी से इसमें पानी निकल जाएगा। उसके बाद जब पानी सारा सूख जाएगा फिर इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। और जब धनिया मैं धुलती हूँ ना तो इसकी जड़ मैं अलग कर देती हूँ, तो ये इसको ना धुलने में आसानी रहती है, क्योंकि सारी गंदगी जो होती है ना, मिट्टी वगैरह लगी होती है, वो जड़ में ही होती है। तो इसलिए मैं पहले जड़ इसको निकाल देती हूँ इसकी, उसके बाद धनिया धुलती हूँ, तो आसानी से जल्दी साफ़ भी हो जाती है। और थोड़ी धनिया मैंने ली है जितनी मुझे 2-4 दिन में इधर यूज़ करनी है, बाकी इकट्ठा मैंने सारी धनिया नहीं धुली है। जब और मुझे यूज़ करना होगा ना तो थोड़ी थोड़ी करके मैं धुल लूँगी। तो दोपहर में मैंने सब्जी वगैरह सब क्लीन करी, उसको रखा, फिर वो सूख गया, उसको मैंने फ्रिज में भी स्टोर करके रख दिया है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, लगभग वही 7 बज रहा है इस समय। तो मुझे अभी जाना है एक जगह शादी में, तो बस उसी लिए मैंने सोचा साड़ी वगैरह जो भी है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो थोड़ा हैवी में अच्छी साड़ियाँ होती हैं ना वो मैं बेड के अंदर रखती हूँ, बाकी हल्की वाली साड़ियाँ मेरी सारी अलमीरा में होती हैं। तो बस वही साड़ी निकाल लेंगे और सानू की भी ड्रेस देखेंगे, जो उसको पहनना है वो भी मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इधर के पोर्शन में ना सारी मेरी साड़ियाँ हैं हैवी वाली, इधर जो है जितनी भी मेरी साड़ी है इधर सब मैंने हैवी वाली रखी हैं और अलग अलग बैग में मैंने स्टोर करी है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना कि किस टाइप की साड़ी मुझे चाहिए, मतलब ज़्यादा हैवी वाली अलग बैग में है, उससे थोड़ी हल्की वाली अलग बैग में, एकदम हल्की वाली अलग बैग में, इसलिए 3-4 जो आपको बैग दिख रहे हैं सारी बैग में मैंने अलग अलग साड़ियाँ स्टोर करके रखी हैं। तो इस समय ना मुझे बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं चाहिए, एकदम देखने में हैवी लगे और पहनने में हल्की, इस टाइप की साड़ी चाहिए। तो वही मैं निकाल रही थी और सानू देख रही थी, कह रही थी ये नहीं ये साड़ी निकालो, वो अपनी पसंद की बता रही थी। तो मैंने ये ऑरेंज वाली मैं सोच रही थी निकालने के लिए, तो सानू कह रही ये वाली नहीं निकालो दूसरी निकालो। मैंने कई साड़ियाँ निकाली, तो सानू सारी साड़ियाँ मना कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने रेड वाली साड़ी निकाली थी, वो भी सानू के कहने पे, क्योंकि जो साड़ी मैं निकाल रही थी ना वो सारी साड़ियाँ सानू मना करे दे रही थी कि ये मत निकालो, अलग कलर निकालो। और उसके बाद इधर मैं आ गई थी सानू की ड्रेस निकालने के लिए, क्योंकि सबके पोर्शन डिवाइड है कि किधर बच्चों का है। एक साइड 2 साइड बेड में मेरा है, एक साइड बच्चों का है और एक साइड एक्स्ट्रा आइटम के लिए है इसमें। तो इधर जल्दी से फिर मैं सानू की ड्रेस भी निकाल लूँगी, क्योंकि 7 बज गया है और लगभग आधे 1 घंटे बाद निकलना है, तो फटाफट फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। हस्बैंड का फ़ोन आया,
कि हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ आधे घंटे के अंदर। तो मैंने पहले से ना ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं निकाली थी, किसी की चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था। तो मैंने कहा जब फ़ोन आया उनका तब, उसके बाद फिर मैंने अपनी साड़ी निकाली है, सानू की ड्रेस निकाली है, चूड़ी वगैरह सब मैंने बाद में ही निकाला है। तो साड़ी वगैरह मैंने निकाल ली जो पहनना है मुझे। उसके बाद बेडशीट वगैरह फिर मैं सही कर दूँगी, क्योंकि दो साइड मैंने बेड का खोला ना, तो इससे पूरी जो है बेडशीट वो ख़राब सी हो गई थी। तो मैंने कहा इसको दोबारा से मैं झाड़ के फिर से बिछा दूँ और उसके बाद फिर मैं तैयार होना शुरू करूँगी। और अभी मैंने गर्म वाली बेडशीट नहीं निकाली है। मैंने कहा अभी इतनी ठंडी नहीं हो रही है, जब थोड़ी और ठंडी बढ़ेगी ना फिर गर्म वाली बेडशीट मैं निकाल लूँगी। तो बेडशीट भी मैंने ठीक कर दी है और इधर अब मैं चूड़ियाँ निकाल लूँगी अपनी और फिर जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। आधे घंटे के अंदर तैयार होना है, फिर तब तक हस्बैंड आ जाएंगे। तो सानू से मैं यही कह रही थी कि हाँ जब तक मैं अपना सामान निकाल रही हूँ, उसकी ड्रेस मैंने निकाल ली है, तो मैंने उससे बोला कि फटाफट जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, फिर इधर मैं अपना तैयार हो जाऊँगी। तो सानू अब इतनी बड़ी हो गई है ना कि वो अपने आप तैयार हो जाती है। और ये देखिए मैं चूड़ियाँ निकाल रही थी तो उसमें भी आ गई मैचिंग मिलाने के लिए, कि तुरंत मैंने 2 साड़ियाँ निकाली कि इसी 2 में एक पहनूंगी। तो एक साड़ी लेके आई कि नहीं ये वाली पहननी है और इसकी मैचिंग की चूड़ी निकालो। तो मैंने चूड़ियाँ भी निकाल ली हैं और सानू से मैं कह रही थी कि मेरा हो गया काम, अब तुम जाओ अपना फटाफट तैयार हो। तो कहने लगी नहीं पहले मैं अपने सॉफ्ट टॉयज़ को रख दूँगी उसके बाद। और मैं ना अपना पर्स निकालना भूल गई थी तो वो भी मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए पिलो वगैरह मैंने नहीं लगाया था ना, तो ये सानू ने लगा दिया है और उसके बाद मैं तैयार होने लगी। तो हम लोग रेडी हो गए शादी में जाने के लिए, ये देखिए, और पूरा फैलावा फैल गया है। सानू भी रेडी हो गई है, क्यों सानू इधर देखें। फिर तैयार होने के बाद हम लोग निकल लिए थे घर से। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं जहाँ हमें आना था शादी में। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, आधे घंटे हस्बैंड ने कहा, लेकिन 1 घंटे बाद ही आए थे फिर, क्योंकि थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लग गया था। और आते ये देखिए सानू अपना झूला झूलने पहुंच गई है, क्योंकि उसको तो झूला चाहिए वो कहीं भी पहुंच जाए। ये देखिए, और यहाँ पता है सानू के दक्ष के मतलब फ्रेंड्स मिल गए थे, स्कूल फ्रेंड। ये देखिए ये सानू की फ्रेंड है, स्कूल में साथ में पढ़ती है, मतलब 1 क्लास आगे है ये सानू से। और इधर दक्ष का भी फ्रेंड मिल गया था। मैंने कहा चलो अच्छा है इन लोगों को कंपनी मिल गई है। ये देखिए ये दक्ष का फ्रेंड है, दक्ष के स्कूल में पढ़ता है। तो अभी जयमाल वगैरह में बहुत टाइम था, क्योंकि हम लोग 12 बजे के आसपास वापस आए थे और जयमाल तब तक नहीं हुआ था। और सुबह ना हस्बैंड को भी जाना था और फिर बच्चों को स्कूल जाना था, तो इसलिए फिर जयमाल का वेट नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि जयमाल होने में ना लगभग 1-1:30 बज जाता। तो इसलिए हम लोग फिर चले आए थे, खाना वाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट हो गया थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो हम लोग शादी से आ गए हैं वापस। और क्या हुआ, रुक जाओ। और ये लोग आइसक्रीम लेके आए हैं, ठंडी शुरू हो गई लेकिन दोनों लोग आइसक्रीम लेके आए हैं, माने नहीं, वहाँ खाया भी और लेके भी आए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।